मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक पूर्व बुरे कर्मों के प्रति सही दृष्टिकोण। पुराने किए गए सभी गलत कर्मों का चिंतन करना छोड़ दें। वे अब आपके नहीं हैं, उन्हें भुला दें। यह चिंतन ही है जो आदत और स्मृति बनाता है। इसलिए आपको बुरे कर्मों पर एकाग्र नहीं होना चाहिए। अतीत के अविवेकता से किए गए कर्मों से दुखी क्यों रहते हो, उनकी स्मृति को मन से निकाल दें और ध्यान रखें कि उनकी पुनरावृत्ति न हो। आप किए गए गलत कार्यों पर चिंतित हो सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं, यानी कि परमात्मा हमारे पूर्व के बुरे कर्मों पर ध्यान नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। आप उनकी संतान हैं और आपने जो भी गलतियां की हैं वे इसलिए हुई थी कि आप उन्हें यानी कि ईश्वर को नहीं जानते थे। अज्ञानता के प्रभाव में किए गए गलत कार्यों की बुराई को वे आपके विरुद्ध नहीं रखते। कितना अच्छा निर्देश कि अज्ञान के प्रभाव में किए गए गलत कार्यों की बुराई के वे आपके विरुद्ध बनाए नहीं रखते, यानी कि हमारे द्वारा अज्ञानता के कारण जो गलत कार्य और कर्म हो जाते हैं परमात्मा उन पर ध्यान नहीं देते। वे केवल इतना ही कहते हैं, आप अपने गलत कार्यों की पुनरावृत्ति न करें, यानी कि जो आपने गलत कार्य किया है उसको दोबारा से दोहराएं ना। वे केवल यही जानना चाहते हैं कि आप अच्छा बनने के अपने इरादे के प्रति सच्चे हैं या नहीं। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा। सभी लोगों के बीते हुए जीवन अनेक लज्जाओं से कलुषित हैं, यानी कि सभी लोग जितने भी व्यक्ति हैं बीते हुए जीवन यानी कि जो पहले पूर्व जन्मों में उन्होंने जो कार्य किए हैं वो लज्जाओं से भरे हुए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। मनुष्य का आचरण तब तक सदा अविश्वसनीय नहीं है। मनुष्य का आचरण तब तक सदा अविश्वसनीय है, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ईश्वर में स्थिर न हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि आप अभी आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को पापी न समझें। आप परम पिता की अमर संतान हैं। चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हों, उसे भूल जाइए। यदि आपने एक अच्छा व्यक्ति बनने की ठान ली है तो अब आप पापी नहीं रह गए हैं। शुद्ध हृदय से आरंभ करें और कहें, मैं सदा अच्छा रहा हूँ। मैं केवल स्वप्न देख रहा था कि मैं बुरा था। इस तरह से बार बार मन ही मन ये रिपीट करें कि मैं सदा अच्छा रहा हूँ। मैं केवल स्वप्न देख रहा था कि मैं बुरा था। यह सत्य है कि बुराई एक दुःस्वप्न है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे आपकी गलतियाँ सागर जितनी गहरी हों, लेकिन आपकी आत्मा उनके द्वारा निगली नहीं जा सकती। बीती गलतियों के सीमित विचारों की बाधाओं को तोड़कर अविचलित दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें। आप शाश्वत ज्वाला की चिंगारी हैं। आप चिंगारी को छिपा तो नहीं सकते, परंतु इसे नष्ट कदापि नहीं कर सकते। एक गुफा में हजारों वर्ष तक अंधेरे का शासन हो सकता है, परंतु अंदर प्रकाश को लाते ही अंधेरा ऐसे लुप्त हो जाएगा जैसे कि यह कभी था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके दोष कैसे भी क्यों न हो, जब आप अच्छाई का प्रकाश अपने अंदर लाते हैं तो वे और अधिक समय तक आपके पास नहीं रहते। आत्मा का प्रकाश इतना महान है कि बुराई के अनेक जन्म भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी पाप अक्षम्य नहीं है, यानी कि कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसको माप न किया जा सके। कोई बुराई अजय नहीं है,
कोई भी बुराई ऐसी नहीं है जिसको जीता ना जा सके, क्योंकि सापेक्षता के संसार में, यानी कि जो ये है दिन और रात, अच्छा बुरा, अपना पराया, क्योंकि सापेक्षता के संसार में पूर्णताएं नहीं होती, यानी कि यहाँ सब कुछ नहीं मिल पाता, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ईश्वर कभी किसी का त्याग नहीं करते। गुरु जी का निर्देश, भले ही चाहे आपने जितने बड़े बुरे कर्म किए हैं, भले ही चाहे कुछ भी आपके द्वारा घटित हो चुका है, परमात्मा आपका कभी त्याग नहीं करते। जब अपराध हो जाए तो आप सोचते हैं कि आपका दोष बहुत बड़ा है, इससे बचा नहीं जा सकता, और जब संसार आपको अयोग्य घोषित करता है और कहता है कि आप किसी काम के योग्य नहीं रहे, एक क्षण के लिए रुकें और जगन माता का ध्यान करें, यानी कि परमात्मा को माँ के रूप में मानें और उनसे कहें, जगत माता, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका नटखट बच्चा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। परमपिता परमेश्वर को जगत माता मानते हुए जब आप माँ के रूप में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ठीक इसी तरह, हे जगन माता, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका नटखट बच्चा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। जब आप ईश्वर के मातृ रूप में अनुनय विनय करते हैं तो कोई डांट नहीं पड़ती, आप तो केवल जगन माता के हृदय को पिघला देते हैं। परंतु यदि आप निरंतर गलत कार्य करते जाएंगे तो ईश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे। जो ही आप प्रार्थना करते हैं, आपको बुरे कार्यों को त्याग देना चाहिए। संत ऐसे पापी हैं जिन्होंने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब यही है कि जो आज संत है वो भी कभी न कभी पापी थे, पर उन्होंने अच्छा बनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आज वो संत हैं। आपकी कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हों, आपकी कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हों, यदि आप प्रयास नहीं छोड़ते तो आप अपने संघर्ष की धारा के विरुद्ध प्रगति कर रहे हैं। संघर्ष करने का अर्थ है ईश्वर की कृपा को जीत लेना। क्या हीरा कीचड़ में ढक जाने से कम मूल्यवान हो जाता है? नहीं। ईश्वर हमारी आत्मा के निर्विकार सौंदर्य को देखते हैं, यानी कि हमारी आत्मा में कुछ भी कमी नहीं है। ईश्वर सिर्फ उसी को देखते हैं, पर बुराई का साथ कभी नहीं देते। वे जानते हैं कि हम अपनी कमजोरियां नहीं हैं, यानी कि हम हमेशा बुरे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि हम उनकी बहुत नन्ही सी संतान हैं जो भूल जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा नहीं कि हम पूर्ण रूप से बुराई को धारण कर लेंगे। आप कुछ ही जन्मों से मानव रहे हैं, परंतु अनंत काल से आप ईश्वर की संतान रहे हैं। कभी भी स्वयं को पापी मत सोचें, क्योंकि पाप और अज्ञान केवल नश्वर दुस्वप्न है, यानी कि बीत जाने वाला स्वप्न है। जब हम ईश्वर में जागृत होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने एक आत्मा, एक शुद्ध चेतना के रूप में कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया। नश्वर अनुभव से, यानी कि जो मिट जाने वाले हैं, ऐसे अनुभव से बेदाग हम अब भी हैं और सदा ही ईश्वर की संतान आगे भी रहेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है, अमर, अनंत और सर्वव्यापी। हम उनकी चेतना से, उनकी पूर्ण पवित्रता से महिमा और आनंद में उत्पन्न हुए हैं। यह धरोहर निर्विवादित है, यानी कि इसमें कुछ भी विवाद के लायक है ही नहीं। गलती के मार्ग पर रथ एक पापी के रूप में, यानी गलत कार्य करते हुए गलती के मार्ग में रथ एक पापी के रूप में स्वयं को अपराधी ठहराना सबसे बड़ा पाप है। जय गुरु जी। हमेशा स्मरण रखें, आपके परमपिता, आपकी जगत माता आपको असर्त रूप में प्रेम करते हैं।